अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। माई सेल्फ मुज़फ़्फ़र सर। और आज हम लोग अपने मराठी के पोर्शन को आगे कंटिन्यू करेंगे। कल हम लोग ने कंप्लीट किए थे जो जो पोएम सेक्शन थी, उस पोएम कंप्लीट किए थे हम लोग ने। और आई होप कि उसकी आप लोग ने प्रैक्टिस किए होंगे कृति की। हर बार मतलब एक बात आपको बोली जा रही है प्रैक्टिस करने को लेकर। देखिए, आप प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि लॉकडाउन जब ख़त्म हो जाएगा और जब क्लासेस वगैरह शुरू हो जाएगी, स्कूल शुरू हो जाएगी, तब आप ऑलरेडी पहले से उसके लिए आप स्टडी को लेकर आप प्रिपेयर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि फिर लॉकडाउन ख़त्म हो गया तो हम स्कूल और क्लासेस चालू होगी तब जाके हम अपने आप को प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि क्लासेस जब शुरू हो जाएगी तो डायरेक्टली आपके टेस्ट वगैरह कंडक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। तो आप ऑलरेडी अपने आप को प्रिपेयर रखो, ठीक है। तो बाद में वो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाएगी आपको जब आप एक साथ लेके बैठोगे प्रैक्टिस को। 6 चैप्टर स्टार्ट करें हम लोग। ऑलिम्पिक वर्तुळांचा गोफ। ओलंपिक ये वर्ड से आप नोन हो, आपको पता है। ओलंपिक मतलब जो ओलंपिक गेम्स होते हैं, जो ओलंपिक गेम्स खेले जाते हैं, ओके, पूरे वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में अलग अलग कंट्रीज़ इसमें पार्टिसिपेट करती है। तो ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में राइटर ने ओलंपिक गेम्स की शुरुआत कैसे हुई, इसके पीछे क्या रीज़न थे, इन सब चीज़ों को समझाया है हमें। हम ओलंपिक गेम्स सुने हैं या कभी आपने ओलंपिक गेम्स देखा भी होगा, लेकिन इसके पीछे की जो हिस्ट्री है, उस हिस्ट्री को इस चैप्टर में राइटर ने रखा है। ओके, तो ऑलिम्पिक वर्तुळांचा गोफ। ऑलिम्पिक मतलब ओलंपिक गेम्स, वर्तुळांचा गोफ। वर्तुळ आपने देखा होगा कि जो ओलंपिक गेम्स है, देखो यहाँ पे नीचे बना हुआ है, ये जो साइन बनी हुई है, इसमें टोटल 5 सर्कल्स है। वर्तुळ मतलब सर्कल, और गोफ मतलब जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप देख सकते हो ये 5 सर्कल एक दूसरे से अटैच है, तो इसको कहते हैं गोफ, यानी एक दूसरे से जुड़े हुए। तो ओलंपिक वर्तुळाचा गोफ, ये चैप्टर का क्या मतलब हुआ कि ओलंपिक गेम्स की जो ये साइन है, ये बहुत फेमस साइन है। इस साइन को कहते हैं ये जो साइन है ये ओलंपिक गेम्स की है। और वर्तुळ मतलब सर्कल्स, गोफ मतलब एक दूसरे से जुड़ा हुआ। ओके, बाळ ज पंडित इसके राइटर है। परिचय देख लेते हम लोग, ऊपर से 3rd लाइन। ओलंपिक सामन्यांची सुरुवात, ओलंपिक गेम्स की, कंपटीशन की, सामना मतलब कंपटीशन। ऑलिम्पिक सामन्यांची सुरुवात का व कशी झाली। का व कशी मतलब, का मतलब क्यों, कशी मतलब हाउ, कैसे। हे सामने भरवण्यामागील उद्दिष्टे कोणती। ये कंपटीशन रखने के पीछे उद्दिष्ट मतलब एम, मकसद, कोणती क्या थी। मतलब ओलंपिक गेम्स की शुरुआत क्यों, कैसे हुई, ये कंपटीशन रखने के पीछे क्या एम था। ओलंपिक वर्तुळांचा अर्थ काय। ओलंपिक गेम्स की जो साइन है, हमने देखा ये जो सर्कल है, अर्थ काय, इसका मीनिंग क्या। या सर्वांचा आढावा प्रस्तुत पाठातून लेखकांनी घेतला आहे।
या सर्वांचा आढावा। आढावा मतलब कि हम कह सकते हैं इन सब चीज़ों की जो डिटेल है, इस सब की जो इन्फॉर्मेशन है प्रस्तुत पाठातून लेखकांनी घेतला आहे, मतलब ये सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन हमें राइटर ने चैप्टर में दिया है। प्रस्तुत पाठातून और इस चैप्टर से जागतिक ऑलिम्पिक क्रीडा स्पर्धांविषयीची माहिती दिली आहे। और इस चैप्टर में जागतिक मतलब वर्ल्ड वाइड ऑलिम्पिक क्रीडा स्पर्धांविषयी, ऑलिम्पिक गेम्स से रिलेटेड माहिती दिली आहे, इन्फॉर्मेशन दी है। ठीक है, तो चैप्टर आपको समझ में आया होगा कि परिचय में क्या दिया है कि ये चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि ओलंपिक गेम्स की शुरुआत कब कैसे हुई, इसके पीछे मकसद क्या था। ये जो 5 सर्कल है इसका मीनिंग क्या है, इन सब चीज़ों को हम चैप्टर में पढ़ेंगे। मीनिंग्स पे ध्यान देना स्टूडेंट। चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। मनुष्यांच्या सर्वांगीण व्यक्तिमत्व विकासात, मनुष्यांच्या सर्वांगीण मतलब कंप्लीट, व्यक्तिमत्व विकास, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, व्यक्तिमत्व मतलब पर्सनैलिटी, विकास डेवलपमेंट, क्रीडेचे महत्व, क्रीडा यानी गेम्स है ना, महत्व इम्पॉर्टन्स, अनन्य साधारण आहे। अनन्य साधारण मतलब हम इसको कह सकते हैं कि बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। अनन्य साधारण मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी, यानी यहाँ पे क्या बता रहा है कि इंसान के ज़िंदगी में अगर उसको अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करना है, उसको हेल्दी रहना है, तो गेम्स की एक यूनिक इम्पॉर्टेंस है, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी इम्पॉर्टेंस है। जैसा हम लोगों ने लास्ट टाइम पोएम में पढ़े कि एक्सरसाइज करना हमारे लिए कितना नीडफुल है, कितना ज़रूरी है। सर्व स्तरांवर, स्तर मतलब लेवल, पूरे लेवल पर खेले जाणारे क्रीडा सामने, खेले जाने वाले क्रीडा सामने कॉम्पिटिशन्स हे जगभरातील, ये पूरे दुनिया के क्रीडा प्रेमींचे लक्ष वेधून घेणारे ठरतात। क्रीडा प्रेमींचे लक्ष वेधून घेणारे, क्रीडा प्रेमींचे यानी गेम्स लवर्स, यानी जो गेम्स खेलना पसंद करते हैं, जो गेम्स देखना पसंद करते हैं, पूरे दुनिया के ऐसे लोग हैं। देखो हम भी किसी ना किसी स्पोर्ट्स को फॉलो करते हैं। आपका भी कोई एक स्पोर्ट्स जो होगा उसमें से कोई आपका फेवरेट फोटे होगा। जैसे किसी को फुटबॉल पसंद है, किसी को क्रिकेट पसंद है, बैडमिंटन, तो अलग अलग लोगों की अलग अलग पसंद होती है स्पोर्ट्स में। क्रीडा प्रेमींचे यानी जो गेम के जो चाहने वाले होते हैं, लक्ष्य वेधून घेणारे ठरतात। लक्ष्य वेधून घेणे यानी लक्ष्य आकर्षित करने, यानी ध्यान अट्रैक्ट करना, मतलब इन सब का ध्यान होता है इन गेम्स पर। संपूर्ण जगभरातील, पूरे दुनिया के क्रीडा सामन्यांत, स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स में, ऑलिम्पिक क्रीडा सामन्यांचा, ऑलिम्पिक गेम्स का एक मानाचे स्थान आहे। एक मानाचे स्थान मतलब एक रिस्पेक्टफुल प्लेस, एक बहुत इज़्ज़त वाली जगह है ओलंपिक गेम्स को। देखो नॉर्मली ज़्यादातर लोग, मतलब हम अगर हम अपनी बात करें तो हम ओलंपिक गेम्स को फॉलो नहीं करते। ओलंपिक गेम्स कब आते हैं, कितने साल में होता है, ये सब हमको नहीं आइडिया है, बिकॉज़ हम ओलंपिक गेम्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं करते। आजकल जो ज़्यादा क्रेज़ है वो फुटबॉल और क्रिकेट का ही है, तो हमारा पूरा ध्यान सिर्फ ये 2 गेम्स पे होता है। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो ओलंपिक गेम्स को बहुत पसंद करते हैं,
इवन माई सेल्फ मैंने कई बार ओलंपिक गेम्स देखा हूँ। बहुत सारे उसमें गेम्स होते हैं। आप लोगों में से भी किसने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो कभी अगर मौका मिला तो ओलंपिक गेम्स आप देखो। अभी पेंडेमिक होने की वजह से ओलंपिक गेम्स वगैरह होना थोड़ा मुश्किल है इस बार। मतलब अगर कभी मौका मिले तो ओलंपिक गेम्स ज़रूर देखना। बहुत सारे उसमें बहुत सारे गेम्स होते हैं उसमें। ऑलिम्पिक 2020च्या ऑलिम्पिक 2020 के विजयाचे उद्दिष्ट, मतलब वो जीतने का जो एम है, उद्दिष्ट मतलब एम, डोळ्यांसमोर ठेवून अपने आँखों के सामने रखकर आपल्याला आवडणाऱ्या खेळावर, जो हमारा फेवरेट है, आवडणारे मतलब फेवरेट खेळावर लक्ष केंद्रित करून कॉन्सन्ट्रेट करके त्यात पारंगत होऊन, उसमें पारंगत होने मतलब उसमें मतलब बहुत ही खेल में हम कह सकते हैं ना जिसको बहुत पारंगत होने मतलब पर्टिकुलर गेम के अंदर बहुत ज़्यादा यानी हार्डवर्क करके प्रैक्टिस करके उसमें एक्सपर्ट होना है ना। पारंगत होने मतलब एक्सपर्ट होकर आपल्या देशाला, अपने कंट्री को, अपने इंडिया कंट्री को ऑलिम्पिक विजयाचे मानकरी होण्यासाठी, ऑलिम्पिक के विजयाचे मानकरी मतलब ओलंपिक गेम्स में जीत कर रिस्पेक्ट देने के लिए अधिकाधिक प्रयत्नशील रहोया। हम ज़्यादा से ज़्यादा हार्डवर्क करेंगे। मतलब यहाँ पे देखो, ये चैप्टर में हम देखेंगे ना तो ओलंपिक 2020 के बारे में, मतलब इस साल होने वाले ओलंपिक गेम्स के बारे में कहा गया है कि इस साल 2020 में ओलंपिक गेम्स होने वाले थे, कैंसिल हो गए तो पेंडेमिक की वजह से। तो चैप्टर में ऐसे दिया कि 2020 में होने वाले गेम्स को आंखों के सामने रखकर हमें कॉन्सेंट्रेट करना है किसी पर्टिकुलर गेम पर, हार्डवर्क करना है, कोशिश करना है हम अपने कंट्री को कुछ मेडल दिला पाए जिससे और ज़्यादा रिस्पेक्ट बढ़े। ओलंपिक्स गेम में हम नॉर्मली देखोगे तो चाइना, जापान, अमेरिका, ये 3 कंट्री बहुत आगे रहती है। तो 3 मेडल्स मिलते हैं इसमें, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज़। हमारे भी इंडिया के ऐसे कुछ प्लेयर्स है जैसे पीटी उषा है, और भी ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिन्होंने हमारे लिए, इंडिया के लिए गोल्ड मेडल अचीव किया है और हमारे कंट्री का नाम रोशन किया है। लेकिन उतने ज़्यादा गोल्ड मेडल हम अचीव नहीं कर पाए जो दूसरी कंट्री अचीव करती है। तो हमें ये कोशिश करना है, राइटर यहाँ पे बता रहा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और ओलंपिक गेम्स में हम ज़्यादा से ज़्यादा मेडल अचीव करने की कोशिश करें। ठीक है, देखते हैं आगे हम लोग। मीनिंग्स पे ध्यान दो, बार बार मैं कह रहा हूँ। ओलंपिक गावाकडे, अब राइटर ने अपना एक एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर किया जब राइटर ओलंपिक गेम्स देखने गया था। ओलंपिक गावाकडे आमची मोटार भरधाव वेगाने जात होती। ओलंपिक गांव की तरफ हमारी जो कार है भरधाव वेगाने जात होती। भरधाव वेगाने मतलब बहुत स्पीड से। ओलंपिक गांव इसलिए कहा गया है क्योंकि आगे हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में कि जहाँ पर भी जो जिस कंट्री में भी ओलंपिक गेम्स रखे जाते हैं तो वहाँ पे एक मतलब एक आगे हम जैसा पढ़ेंगे कि एक छोटा सा जैसा गांव बसाया जाता है फॉर अ टेम्पोररी बेसिस। वो सब क्या है, वो क्या डिटेल है, हम आगे देखेंगे। तो राइटर फ़िलहाल कह रहा है कि ओलंपिक गांव की तरफ हमारी जो कार है वो बहुत स्पीड से जा रही थी। गर्दी प्रचंड असली, गर्दी बहुत थी, प्रचंड मतलब ह्यूज क्राउड। तरी रहदारीला, रहदारी कहते हैं ट्रैफिक को, रहदारीला अडचण मुळीच नव्हती। अडचण प्रॉब्लम, लेकिन ट्रैफिक की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं थी क्योंकि वो लोगों ने इतने अच्छे से मैनेज किया था उस ट्रैफिक को कि बहुत क्राउड था ओलंपिक की वजह से, लेकिन उन्होंने इस तरह से मेंटेन करा था कि कहीं पर भी ट्रैफिक नज़र नहीं आ रही थी। ये सब वो लोग
एक्चुअली जिस कंट्री में होता है तो वो कंट्री ये सब प्रिपेयर करती है ऑलरेडी पहले से, जहाँ पे ऑलिम्पिक गेम्स रखे जाते हैं. येण्या जाण्यासाठी वेगवेगळे रस्ते होते. आने जाने के लिए अलग अलग रास्ते थे. खेळांचे मैदान जवळ येऊ लागले. अब जहाँ पे खेल खेला जाता है उसका जो मैदान है, मैदान मतलब ग्राउंड, जवळ येऊ लागले, वो ग्राउंड नज़दीक आने लगा. तसे आमचे डोळे, वैसी हमारी आंखें समोरील क्षितिजाकडे लागले. समोरील क्षितिजाकडे, क्षितिज का यहाँ पर फ़िलहाल मीनिंग है क्षितिज, मतलब कह सकते हैं आसमान की तरफ. और क्षितिज जो हॉरिजॉन जो लाइन होती है, कई बार मैंने आपको बता भी चुका हूँ कि जहाँ पर दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि ज़मीन और आसमान दोनों एक दूसरे को टच हो रहे हैं. तो यहाँ पर राइटर क्या कह रहा है कि हमारी आंखें आसमान की तरफ थी. खूपच उंच, बहुत लंबा, बहुत बड़े अशा स्तंभावर, स्तंभ मतलब पोल पर, एक बहुत बड़ा पोल था. उस पोल पर एक भला मोठा ध्वज, एक बहुत बड़ा फ्लैग, ध्वज मतलब फ्लैग, फडफडत असलेला आम्हाला दिसला. फडफडत असलेला यानी हवा से लहराते हुए, यानी वो जो फ्लैग है वो हवा से लहराते हुए हमें दिखाई दिया. आ रहा सबको समझ में ना चैप्टर. तो राइटर कह रहा है कि जैसे जैसे हम आगे गए हमारी नज़र आसमान की तरफ गई. वो गेम के जो मैदान है, जहाँ पर वो ग्राउंड है जहाँ पे खेले जाने वाले थे ओलंपिक, वो करीब आ रहा था. एक बहुत बड़े पोल पर एक बहुत बड़ा फ्लैग हमें हवा से हिलते हुए दिखा. ऑलिम्पिक सामन्यांचे ते स्वतंत्र निशान होते. ओलंपिक कंपटीशन का वो एक स्वतंत्र निशान, स्वतंत्र निशान मतलब एक इंडिपेंडेंट सिंबल था. जैसे कि ये 5 सर्कल, यानी वो फ्लैग जो ओलंपिक का होता है वो वाइट कलर का बैकग्राउंड होता है, उसके ऊपर ये 5 सर्कल होते हैं. ओके, तो ये एक इंडिपेंडेंट सिंबल है किसका? ओलंपिक गेम्स का. तो ये फ्लैग वहाँ पे उनको लहराते हुए दिखा. ध्वजावरील पांढऱ्या शुभ्र पार्श्वभूमीवर, और इस फ्लैग पर पांढऱ्या शुभ्र स्नो वाइट कलर यानी एकदम सफ़ेद रंग के पार्श्वभूमिवर, पार्श्वभूमि मतलब बैकग्राउंड, मतलब जैसा मैंने बताया ना पीछे बैकग्राउंड वाइट कलर का, उसके ऊपर ये 5 सर्कल. लाल, रेड, आप देखोगे तो सर्कल के कलर है सामने, पिवळ्या, येलो, निळ्या, ब्लू, हिरव्या, ग्रीन व काळ्या रंगाची वर्तुळे. काळ्या रंगाची मतलब ब्लैक कलर, ब्लैक कलर के सर्कल्स, वर्तुळे मतलब सर्कल्स एकमेकात गुंफलेली होती, एक दूसरे से जुड़े हुए थे. दिख रहा है आपको सामने, है ना? ये पिक्चर में बताया है कि इस पिक्चर में बताया, देखो कि 5 सर्कल एक दूसरे से जुड़े हुए, इनके कलर बताया, रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन एंड ब्लैक. ये फ्लैग के ऊपर सिंबल होता है और इसका जो बैकग्राउंड होता है वो पूरा स्नो वाइट कलर, एकदम सफ़ेद रंग का होता है. ये सिंबल है ओलंपिक गेम्स का. जणू 5 मित्रच, जणू मतलब जैसे, लाइक 5 मित्रच, 5 फ्रेंड्स, 5 दोस्त हातात हात घालून, एक दूसरे के हाथों को पकड़कर आपल्या मैत्रीची साक्ष, अपने दोस्ती की साक्ष, साक्ष मतलब प्रूफ, जगाला देत होते. मतलब पूरी दुनिया को ये प्रूफ दे रहे थे कि हम 5 दोस्त एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मतलब हम गहरे दोस्त हैं. ऐसा उसको देखकर, सिंबल को देख के लगता है कि 5 दोस्त एक दूसरे के हाथ पकड़े हैं और पूरी दुनिया को ये प्रूफ दे रहे कि हम जिगरी दोस्त हैं. ही 5 वर्तुळे म्हणजे, अब ये 5 सर्कल क्या है?
जगातील 5 खंड, दुनिया के 5 कॉन्टिनेंट्स, आई थिंक अभी 7 कॉन्टिनेंट्स है शायद, है ना, जहाँ तक मुझे पता है। लेकिन ये 5 कॉन्टिनेंट्स को दर्शाता है, यानी ये 5 सर्कल मतलब दुनिया के 5 कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है। आणि त्यांची शुभ्र धवल पार्श्वभूमि और इनका जो स्नो वाइट जो बैकग्राउंड है, पार्श्वभूमि का मतलब मैंने अभी भी लिखा है बैकग्राउंड, म्हणजे विशाल अंतराळ यानी ह्यूज स्पेस। अंतराल मतलब स्पेस, आसमान, खुला आसमान, स्पेस हम जिसको कहते हैं। तो बैकग्राउंड वाइट कलर का इसलिए क्योंकि स्पेस को ये दर्शाता है, और 5 सर्कल 5 कॉन्टिनेंट्स को दर्शाते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा है। चैप्टर आसान है, मैं एकदम आराम से पढ़ा रहा हूँ। कुछ अगर नहीं समझा तो आप रिवाइंड करके उसको पीछे करके फिर सुन सकते हो। ये फ़ायदा होता है रिकॉर्डेड लेक्चर्स में और लाइव लेक्चर्स में। कई बार हमको ऐसा लगता है कि लाइव लेक्चर सर क्यों नहीं लेते। लाइव लेक्चर्स में ये सब ऑप्शन आपको नहीं मिलेंगे, उसमें बहुत डिस्टर्बेंस होता है। ये आप कभी भी सुन सकते हो दिन भर में, है ना, जब आपको मौका मिले। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। या ध्वजावर, इस फ्लॅग पर ऑलिम्पिकचे ब्रीदवाक्य लिहिले आहे। ब्रीदवाक्य, ऑलिम्पिक का एक स्लोगन लिखा है। ब्रीदवाक्य मतलब एक स्लोगन। CTS, OLTS, FORTS। अब इसका मतलब बताऊंगा मैं, कन्फ्यूजन नहीं रखना। देखो, CTS मतलब आगे दिया है म्हणजे गतिमानता। गतिमानता मतलब स्पीड। ऑल्टीएस मतलब लिखा है यहाँ पर उच्चता। उच्चता मतलब हायर लेवल, यानी बहुत ऊंचा। फोर्टियस मतलब तेजस्विता। तेजस्विता मतलब ब्राइटनेस, जिसको हम कहते हैं ब्राइटनेस। CTS, ऑल्टीएस, फोर्टियस, गतिमानता, उच्चता, तेजस्विता, ये स्लोगन लिखा रहता है उस फ्लैग पर। अब इसका आगे एक्सप्लेनेशन है कि इसका मतलब क्या। प्रत्येक खिलाड़ू ने, एवरी प्लेयर, है ना, हर वो प्लेयर, दोज हु आर पार्टिसिपेटेड इन ओलंपिक गेम्स, हर वो प्लेयर जिसने ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट किया है, प्रत्येक खिलाड़ूने जास्तीत जास्त गतिमान होण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे। तो पहला जो वर्ड है CTS, ये मैसेज देता है प्लेयर्स को जास्तीत जास्त गतिमान होण्याचा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अपनी, मतलब स्पीडफुल रहो, ज़्यादा से ज़्यादा आप मेहनत करो, मतलब आप बहुत स्पीड से, यानी स्पीडी होने का या स्पीडफुल रहने का ये मैसेज देता है हर एक प्लेयर को, यानी फास्ट होने का, ताकि आप जीत सको, है ना, CTS, ताकि आप जीत सको। अधिकाधिक ऊंची गाठण्याची शिकस्त केली पाहिजे। ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचा जाना है आपको। ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपको मेडल्स लेना है ताकि आप फर्स्ट पे आ सको, यानी हायर लेवल पे जाने का मैसेज देता है OLTS, यानी एक मोटिवेशन है प्लेयर्स के लिए, है ना। अधिकाधिक ऊंची गाठण्याची, ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर उठने की, शिकस्त केली पाहिजे, आपको जीतना है, ये मैसेज OLTS देता है। आणि बल संवर्धनासाठी, बल संवर्धन मतलब गुड फिजिक्स, एक अच्छी बॉडी बिल्ड करने की, है ना, जास्तीत जास्त श्रम केले पाहिजे, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, 40S मैसेज देता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा, 3 वर्ड के 3 मैसेज। CTS मतलब क्या बताया था मैंने, गतिमानता, यानी प्लेयर को मैसेज देता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट, मतलब आप गेम्स में रहो ताकि आप जीत पाओ। OLTS, ज़्यादा से ज़्यादा आप ऊपर उठो, ज़्यादा से ज़्यादा मेडल जीतो। 40S ये मैसेज देता है कि आप अच्छी फिजिक्स रखो, अच्छी मेहनत करो आप, ताकि आप जीत पाओ। असा संदेश, ये मैसेज हा ध्वज खेळाडूंना देत असतो, और ये मैसेज ये फ्लैग प्लेयर्स को देता है।
आगे आप कृति में देखोगे ना तो एक क्वेश्चन आया है कि क्या मैसेज है प्लेयर्स के लिए, CTS, OLTS, 40S आपको लिखना है ये डिटेल में। CTS गतिमानता क्या मैसेज, OLTS उच्चता क्या मैसेज, 40S तेजस्विता क्या मैसेज। ओके। या ध्वजाजवळ और इस फ्लैग के पास एक स्फूर्तिदायक मतलब जैसे हमको मोटिवेट करने के लिए है ना, टू गिव मोटिवेशन, मशाल, एक बहुत बड़ी टॉर्च, इंग्लिश में मशाल को टॉर्च कहते हैं, आप कंफ्यूज नहीं होना। मशाल मतलब जैसा एक देखो मशाल होती है हाथ में लकड़ी जैसा कुछ होता है, उसके ऊपर आग जलती रहती कि पहले ज़माने में लोग तो मशाल ही यूज़ करते थे अंधेरे में। तो एक बहुत, इसको इंग्लिश में टॉर्च कहते हैं। तो एक बहुत बड़ी टॉर्च सतत तेवत असते, हमेशा जलती रहती है। सतत मतलब हमेशा, तेवत जलते रहना। और उस बिल्कुल फ्लैग के बाजू में आप देखोगे तो एक बहुत बड़ी मशाल हमेशा जलती रहती है, वो कभी बुझती नहीं है जब तक गेम चलते रहते हैं। ऑलिम्पिक सामने म्हणजे ऑलिम्पिक कॉम्पिटिशन मतलब क्रीडापटूंसाठी, क्रीडापटू एक्सपर्ट जो प्लेयर्स है ना, जो प्लेयर्स है, आणि क्रीडा शौकीनासाठी, क्रीडा शौकीन गेम्स लवर्स के लिए जो ओलंपिक गेम्स पसंद करते हैं, जिनको देखना पसंद है, प्लेयर्स के लिए और व्यूवर्स के लिए एक पर्वणीच असते। पर्वणी मतलब लाइक फेस्टिवल। तो ओलंपिक कंपटीशन जब चालू होता है तो प्लेयर्स और जो गेम्स देखना पसंद करते हैं उनके लिए एक सेलिब्रेशन, एक फेस्टिवल से कम नहीं होता। बहुत खुश होते हैं वो लोग जब ओलंपिक गेम्स स्टार्ट होते हैं। पृथ्वीच्या पाठीवरील यानी इस दुनिया में, पृथ्वीच्या पाठीवर मतलब इस दुनिया के, इस अर्थ पर सर्व राष्ट्रांतील पूरे जितने भी नेशन हैं, हमारे दुनिया में जितने भी नेशंस हैं, सुमारे अराउंड है ना, अराउंड 5 ते 6 हजार खेळाडू, 5 से 6 हजार प्लेयर्स या सामन्यांमध्ये भाग घेतात। इन कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करते हैं। सामन्यांमध्ये मतलब कॉम्पिटिशन, भाग घेतात मतलब मतलब पार्टिसिपेट करना। ओके, देखो आगे, यानी पूरी दुनिया के यहाँ पे बताया जा रहा है कि अराउंड 5 से 6 हजार प्लेयर्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। स्त्री खेलाड़ूंची संख्या, अब अगर हम बात करें तो वुमेंस प्लेयर्स जो होते हैं, यानी इसमें मेल और फीमेल प्लेयर्स दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। तो फीमेल प्लेयर्स की जो काउंटिंग है, संख्या मतलब नंबर्स, 2000 आसपास असते। अब देखो फीमेल प्लेयर ही इसमें 2000 के आसपास होते। देखो 5 से 6 हजार प्लेयर, हम पकड़ के चलते 6 हजार प्लेयर टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स पूरे वर्ल्ड से आते हैं। उसमें से जो वुमेंस के जो नंबर्स है वो अराउंड 2000 यानी 2000 फीमेल इसमें पार्टिसिपेट करती है। प्रेक्षागार मतलब जो ऑडियंस के लिए जो बैठने की जो जगह होती है ना, यानी हम ऐसा कहते हैं ना जैसे कि स्टेडियम, नॉर्मली हम स्टेडियम कहेंगे। स्टेडियम में सुमारे अराउंड 70 ते 80 हजार प्रेक्षक, 70 से 80 हजार ऑडियंस, प्रेक्षक मतलब ऑडियंस, बसण्याची सोय असते, बैठने का अरेंजमेंट होता है। और उस स्टेडियम में, जो बहुत बड़े स्टेडियम होते हैं, जो ख़ास ओलंपिक के लिए डिज़ाइन होते हैं गेम्स के लिए, उसमें एट ए टाइम 70 से 80 हज़ार लोग बैठने की मतलब अरेंजमेंट होती है, फैसिलिटी होती है। सोय मतलब फैसिलिटी। या शिवाय इसके अलावा सुमारे 25,000 लोकांना, करीब 25,000 लोगों को हे सामने उभे राहून पाहता येतात। और 25,000 लोग खड़े होकर ये कंपटीशन देख सकते हैं। अगर उनको बैठने जगह नहीं, समझो 70-80 हज़ार लोग बैठ गए हैं, अब 25,000 लोग तो खड़े रहकर भी ये गेम्स को देख सकते हैं। अब इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसका जो ग्राउंड है वो कितना बड़ा होता है,
आई होप चीज़ें आपको समझ में आ रही है ओलंपिक गेम्स की, कंपटीशन की वजह, मतलब अभी वजह तो आगे बताएगा कि क्या रीज़न था, कब से कंपटीशन शुरू हुआ है, लेकिन हम देख रहे हैं उसका बैकग्राउंड क्या है ना। पोहण्याच्या शर्यतीसाठी, पोहण्याच्या शर्यतीसाठी मतलब स्विमिंग कॉम्पिटिशन के लिए 4-5 तलाव ही बांधले असतात। और देखो उसी स्टेडियम के अंदर 4 से 5 तालाब बनाए रहते हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितना ह्यूज होता है। 4-5 तालाब, 4-5 स्विमिंग पूल बनाए जाते हैं, ओके, स्विमिंग कंपटीशन के लिए। खेळांचे विशाल मैदान, और ये खेल का एक ह्यूज मैदान, एक बहुत बड़ा मैदान, एक बहुत बड़ा ग्राउंड, त्या भोवतालचे प्रचंड प्रेक्षागार, त्या भोवतालचे और उसके आसपास के प्रचंड प्रेक्षागार और बहुत बड़ा स्टेडियम, रहदारीसाठी, ट्रैफिक के लिए मुद्दाम बांधलेल्या, यानी जानबूझकर, या हम कैसा, मुद्दाम का मतलब तो जानबूझकर होता है, हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि फॉर अ टाइम बिंग पीरियड, बांधलेल्या अनेक सड़का, बांधी हुई बहुत सारे रोड्स, सड़का मतलब रोड, लोह मार्ग, लोह मार्ग मतलब यानी लोह मार्ग कहते हैं इसको, जो ट्रेन चलती है ना। पुरुष व स्त्री खेळाडू, मेल एंड फीमेल प्लेयर्स यांच्या निवासासाठी, निवासासाठी मतलब उनके रहने के लिए। लोह मार्ग मतलब आप लिख सकते हो ट्रैक, जो ट्रैक होता है ना, रेलवे ट्रैक, वो भी ये लोग बनाते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ बनाई जाती हैं। अब मेल फीमेल प्लेयर्स को रखने के लिए, उनको रहने के लिए बांधलेल्या असंख्य खोल्या, असंख्य, बहुत सारी, अनलिमिटेड, अनकाउंटेबल, खोल्या मतलब रूम्स, असलेल्या इमारती, बिल्डिंग्स, वसतिगृहे मतलब हॉस्टेल्स, प्रेक्षकांच्या श्रम परिहारासाठी और ऑडियंस के खाने पीने के लिए सुसज्ज वेल इक्विपमेंट्स, खूबसूरत अशी विशाल उपहारगृहे मतलब होटल्स, असे एक मोठे गावच असते, एक बहुत बड़ा गांव बन जाता है। जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया, राइटर कह रहा है कि हमारी जो कार है वो ओलंपिक गांव के तरफ बढ़ रही थी। तो मैं आपको बताया था ना, ये सब गांव जैसा बना देते हैं लोग टेम्पररी बेसिस पर, बाद में बहुत सारी चीज़ें हटा देते हैं लोग। तो हमने देखा इसके अंदर कि बनाए हुए रोड्स, फिर ट्रैक्स, मेल फीमेल को अलग अलग रखने के लिए बहुत सारे कमरों वाले बड़े बड़े बिल्डिंग्स, हॉस्टल्स, फिर ऑडियंस जो वहाँ पे आती है देखने, उनके लिए होटल्स, एक मतलब एक बहुत बड़ा जैसे एक गांव बन जाता है वहाँ पर। आई होप आपको समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, है ना। याला ऑलिम्पिक विलेज असे म्हणतात, और उस गांव को कहा जाता है ओलंपिक विलेज। ओलंपिक विलेज वसवण्याची कल्पना, ओलंपिक विलेज को बसाने की, वसवण्याची मतलब उसे क्रिएट करने की, उसे इस्टेब्लिश करने की, कल्पना मतलब आइडिया। अब हम देखते हैं कि ओलंपिक विलेज कैसे बनना शुरू हुआ। इसकी जो आइडिया है, इसवी सन 1956 मध्ये, 1956 मतलब 1956, मेलबॉर्न येथे मांडण्यात आली। ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न है, मेलबॉर्न पढ़ने इसको मराठी में लिखते हैं मेलबर्न, जैसा हम कहते हैं। तो 1956 में आइडिया मेलबर्न में रखा गया। पहले ओलंपिक विलेज तितलेच, और सबसे पहला जो ओलंपिक विलेज है वहीं पर बना। मतलब अब इतने प्लेयर्स आते हैं,
तो इनको रहने की जगह, ऑडियंस पूरी दुनिया से भी आते हैं, अलग अलग दुनिया से, अलग अलग नेशन, अलग अलग दुनिया नहीं मतलब दूसरी दुनिया से नहीं आते, एलियंस नहीं आते, तो अलग अलग नेशन से, उनके ठहरने की जगह, उनके होटल्स करके इन्होंने एक आइडिया रखा कि क्यों ना हम एक ओलंपिक विलेज बना दे जहाँ पे सब फैसिलिटी हो। तो सबसे पहले ओलंपिक विलेज 1956 में मेलबोर्न में बना। ओके, मतलब आइडिया रखे कि 1956 में, और पहला ओलंपिक विलेज मेलबोर्न में बना। ओलंपिक सामने, अब हम देखते हैं ओलंपिक कॉम्पिटिशन्स के बारे में। ओलंपिक सामने दर 4 वर्षांनी होतात, और ये जो ओलंपिक जो कॉम्पिटिशन्स है दर 4 वर्षांनी मतलब यानी इन एवरी 4 ईयर्स, 4 साल में एक बार ये कॉम्पिटिशन्स होते हैं। हे सामने 5 दिवस चालतात, और ये जो कॉम्पिटिशन्स है ये अराउंड 5 दिन तक चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, क्योंकि आगे और बहुत डिटेल में हमें पढ़ना है ना, क्योंकि आगे इसको शुरुआत कैसे की गई है ना, फिर इसके पीछे बहुत सारी हिस्ट्री है, उस हिस्ट्री को हम आराम से पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे से समझे। एक लेक्चर में ख़त्म कर सकते हैं बट फिर वो घाई हो जाएगी। फिर क्या ओलंपिक कंपटीशन का मैसेज है पूरी दुनिया के लिए, है ना, कौन से इसमें गेम्स वगैरह रखे जाते हैं, समझ में आ रहा है आपको। और इसके अलावा कुछ प्लेयर्स के इसमें नाम आए हैं कि उन प्लेयर्स ने कैसा अपने कंट्री का नाम रोशन किया है। तो ये सब चीज़ें हम लोग आने वाले नेक्स्ट चैप्टर में कंटिन्यू करेंगे। आई होप ये चैप्टर आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया है। अगर आपको कुछ डाउट्स होंगे तो आपके पास ऑप्शन है ना, थोड़ा वीडियो पीछे करके फिर आप उसको सुन सकते हो। कभी भी कोई भी मेरे लेक्चर्स है, अगर आपको ऐसे डाउट कुछ भी लग रहा हो तो रिकॉर्डेड है, जब भी आपकी मर्ज़ी हो आप उसको जितने बार आप देख सकते हो उसको। और जैसे मैंने आपको पहले बताया, स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करते रहो। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी आपको देखना आगे जब स्कूल्स और कॉलेज क्लासेस शुरू हो जाएगी, उस वक्त आपको टाइम नहीं मिलेगा रिवीजन के लिए। आप अपने आप को इतना प्रिपेयर कर लो कि जैसे स्कूल शुरू होती है या क्लास शुरू होती है और टेस्ट के लिए जैसा बोला जाए तो आप प्रिपेयर रहो। बहुत सारे स्कूल में टेस्ट शुरू भी हो गए हैं, तो उनके टेस्ट ऑनलाइन ले रहे हैं। तो देखिए, ऑनलाइन टेस्ट और ऑफलाइन टेस्ट में बहुत फ़र्क है। ऑनलाइन टेस्ट मतलब आप सामने ऑनलाइन दे रहे हो, घर पे बैठ के आप कितना देख के लिख रहे हो, कितना कॉपी कर रहे हो, नहीं समझ में आता। तो ऑफलाइन टेस्ट शुरू हो गए कब? जब स्कूल एंड कॉलेजेस एंड क्लासेस खुल जाएंगी। तो इसलिए अपने आप को प्रिपेयर रखो कि जब भी क्लासेस खुले और क्लासेस में हम जाए, टेस्ट रखा जाए, हम फ़ौरन ये इतना चैप्टर जहाँ तक सर ने करा मराठी में उतना हम प्रिपेयर है ना। तो ये कॉन्फिडेंस आपका रहना चाहिए। और ये कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आप डेली प्रैक्टिस करोगे। आपको वर्कबुक मिल गई है, वर्कबुक में सॉल्व करो, आप लोग पेंसिल यूज़ करो, चैप्टर सॉल्व करने से पहले 1-2 बार फिर सुनो, फिर सॉल्व करो। ऐसा आप करोगे तो अच्छे से प्रैक्टिस होगी। ओके, टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय, टेक केयर। ओके, बाय।